ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर फ्रॉस्ट ने वो एक वुड क्रिस्टल ले लिया था और उसे अपने पास सेव कर लेने के बाद एल्डर मू हेंडरसन की तरफ देखकर एक स्माइल पास की थी, जिसे देखकर एल्डर मू हेंडरसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? ये कहने के बाद एल्डर मू हेंडरसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में वॉरियर फ्रॉस्ट का पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि चुप कर वॉरियर फ्रॉस्ट और एल्डर मू हेंडरसन को वहां से जाता हुआ देख रहा था। उनके जाने के बाद फैंग भी वहां से दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है जिस तरफ 3 वुड क्रिस्टल्स हैं। अब हम वॉरियर फ्रॉस्ट को देखते हैं जो कि अपनी आइस पावर को यूज करते हुए अपने पीछे बर्फ जमा कर वहां से एल्डर मू हेंडरसन से बचकर भाग रहे थे। पर यहाँ पर क्योंकि एल्डर मू हेंडरसन भी काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वो वॉरियर फ्रॉस्ट की बर्फ को तोड़ते हुए उनके पीछे आ रहे थे और साथ ही साथ उन पर अपनी आइस लेजर कैनन से अटैक भी कर रहे थे, जिसे वॉरियर फ्रॉस्ट डॉज कर रहे थे। तो ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ वॉरियर फ्रॉस्ट पर अपनी आइस लेजर कैनन से अटैक करने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि हर बार जब भी एल्डर मू हेंडरसन वॉरियर फ्रॉस्ट पर अपनी आइस लेजर कैनन से अटैक करता तो वो उनके इस अटैक को डॉज कर लेते। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एक टेक्निक सोचते हैं और इस बार अपनी आइस लेजर कैनन से वॉरियर फ्रॉस्ट पर अटैक करने की बजाय उनके ऊपर वाली चट्टानों पर अटैक करते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि वॉरियर फ्रॉस्ट के ऊपर वाली सभी चट्टानें फ्रीज हो जाती हैं और वहां से टूटकर नीचे वॉरियर फ्रॉस्ट पर गिरने लगती हैं, जिस वजह से वॉरियर फ्रॉस्ट वहां से जल्दी से बचकर भाग नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर वो बर्फ की चट्टानें गिर रही थी। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से एल्डर मू हेंडरसन वॉरियर फ्रॉस्ट के पास आने लगते हैं और अपना एक जोरदार पंच रेडी कर लेते हैं। वॉरियर फ्रॉस्ट भी एल्डर मू हेंडरसन को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आता हुआ नोटिस कर लेता है। अब क्योंकि वॉरियर फ्रॉस्ट के पास एल्डर मू हेंडरसन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए कोई डिफेंसिव शील्ड नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को अपने सामने कर लेते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन का वो इतना ज्यादा जबरदस्त पंच वॉरियर फ्रॉस्ट की स्वॉर्ड पर लगता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी वजह से हम देखते हैं कि वॉरियर फ्रॉस्ट की स्वॉर्ड में से फायर निकलने लग गई थी। हालांकि वॉरियर फ्रॉस्ट ने एल्डर मू हेंडरसन के इस पंच को ब्लॉक तो कर लिया था, लेकिन इस पंच का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से वॉरियर फ्रॉस्ट नीचे जमीन पर आकर गिरते हैं। अब क्योंकि वॉरियर फ्रॉस्ट नीचे जमीन पर आ गए थे और एल्डर मू हेंडरसन अभी भी ऊपर हवा में ही थे, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए वॉरियर फ्रॉस्ट जल्दी से घूमकर एल्डर मू हेंडरसन पर अटैक कर देते हैं। वॉरियर फ्रॉस्ट के इस अटैक को देखकर एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं कि तुम्हारा ये अटैक मेरे सामने बहुत ही ज्यादा वीक है, और फिर वो अपना पंच रेडी करते हुए वॉरियर फ्रॉस्ट के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एल्डर मू हेंडरसन के वॉरियर फ्रॉस्ट के इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा मिस्ट हो गई थी, जिस मिस्ट का फायदा उठाकर वॉरियर फ्रॉस्ट जल्दी से एल्डर मू हेंडरसन के पास आकर उन पर एक जोरदार अटैक करने लगते हैं, जिसे एल्डर मू हेंडरसन भी नोटिस कर लेते हैं और वो जल्दी से अपना पंच बनाकर वॉरियर फ्रॉस्ट के फेस पर अटैक करते हैं। पर इसे वॉरियर फ्रॉस्ट बड़ी मुश्किल से डॉज कर लेते हैं और फिर डॉज करने के बाद जल्दी से घूमकर एल्डर मू हेंडरसन को एक किक मार देते हैं, जिसकी वजह से एल्डर मू हेंडरसन भी नीचे जाकर गिरते हैं। एल्डर मू हेंडरसन की स्पीड और पावर को देखकर वॉरियर फ्रॉस्ट कहते हैं, थर्ड एल्डर की स्ट्रेंथ कंप्लीटली डोमिनेटिंग है। ये कहने के बाद वॉरियर फ्रॉस्ट जल्दी से एल्डर मू हेंडरसन के पास जाकर उन पर अटैक करने लगते हैं, तो ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन भी उन पर अपने पंच के साथ अटैक कर देते हैं। पर वॉरियर फ्रॉस्ट अपनी स्पीड को यूज करते हुए उनके इस पंच को डॉज कर लेता है और फिर उनके पेट पर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है। पर वॉरियर फ्रॉस्ट के इस अटैक की वजह से एल्डर मू हेंडरसन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपना आर्मर पहना हुआ है। अब फिर ऐसे ही एल्डर मू हेंडरसन और वॉरियर फ्रॉस्ट के दरमियान कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जहां पर वॉरियर फ्रॉस्ट तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एल्डर मू हेंडरसन अपने पंचिस और किक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर फ्रॉस्ट की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसलिए वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एल्डर मू हेंडरसन पर चारों तरफ से अटैक करने लगता है, जिससे एल्डर मू हेंडरसन भी रोक नहीं पाते और ये अटैक्स भी काफी ज्यादा जोर के साथ एल्डर मू हेंडरसन को हिट कर रहे थे। जब वॉरियर फ्रॉस्ट का अटैक एल्डर मू हेंडरसन के आर्मर पर लग रहा था, तो आप सब लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि उसमें से कैसे फायर निकल रही थी, यानी कि इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि वॉरियर फ्रॉस्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ एल्डर मू हेंडरसन पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से एल्डर मू हेंडरसन भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे और लगातार वॉरियर फ्रॉस्ट उन पर अटैक करते ही जा रहे थे। अब कुछ देर यूं ही एल्डर मू हेंडरसन पर अटैक करने के बाद वॉरियर फ्रॉस्ट अपना फाइनल अटैक उन पर करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी एल्डर मू हेंडरसन गुस्से में अपनी फुल आइस पावर को रिलीज कर देते हैं, जिसे देखकर वॉरियर फ्रॉस्ट भी काफी शॉक हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन जल्दी से अपना एक पंच वॉरियर फ्रॉस्ट के ऊपर दे मारते हैं और ये पंच वॉरियर फ्रॉस्ट को डायरेक्ट हिट करता है, जिसकी वजह से वॉरियर फ्रॉस्ट वहां से फ्लाई करते हुए दूर जाने लगते हैं। पर तभी एल्डर मू हेंडरसन उनके पाँव को पकड़ लेते हैं और उनके पाँव को पकड़ने के बाद उन्हें जमीन में पटक के मारते हैं, फिर उन्हें चट्टान में पटक के मारते हैं और यूं ही पटक पटक कर दूर पटक देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो गुस्से में अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनके पीछे चले जाते हैं और ऊपर हवा में ही उन्हें मारने लगते हैं। अब यहाँ पर एल्डर मू हेंडरसन भी अपना पूरा गुस्सा निकाल रहे थे और वो वॉरियर फ्रॉस्ट पर बार बार हिट कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वॉरियर फ्रॉस्ट पहले एल्डर मू हेंडरसन के साथ कर रहे थे। एल्डर मू हेंडरसन के बार बार
बार यूं अटैक करने की वजह से हम देखते हैं कि वॉरियर फ्रॉस्ट भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। अब एल्डर मू हैंडरसन वॉरियर फ्रॉस्ट को अच्छे से पीटने के बाद उन्हें एक जोरदार पंच मारकर नीचे जमीन पर गिरा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी आइज को फ्रीज और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरे अल्फाज में बोलूं तो ये तुम्हारी एबिलिटी मेरी एबिलिटी का बदतरीन वर्जन है। एल्डर मू हैंडरसन की ये बात सुनकर वॉरियर फ्रॉस्ट को भी गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर एल्डर मू हैंडरसन बड़ी ही आसानी के साथ वॉरियर फ्रॉस्ट की स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं और फिर उसे बर्फ में फ्रीज कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ वो अपनी आइस पावर को यूज करते हुए वॉरियर फ्रॉस्ट के बाजू और लेग्स को भी फ्रीज कर देते हैं, जो देखकर वॉरियर फ्रॉस्ट भी हैरान हो जाते हैं। अब वॉरियर फ्रॉस्ट को फ्रीज करने के बाद एल्डर मू हैंडरसन उन्हें एक जोरदार किक मारते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वॉरियर फ्रॉस्ट के पास जो वुड क्रिस्टल था उनके हाथ से वो वुड क्रिस्टल भी निकल जाता है, जिसे एल्डर मू हैंडरसन पकड़ लेते हैं और फिर वॉरियर फ्रॉस्ट को किक मारते हुए नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। अब वॉरियर फ्रॉस्ट जल्दी से दोबारा उठ खड़े होते हैं और अपने वुड क्रिस्टल को हासिल करने के लिए एल्डर मू हैंडरसन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये देखकर एल्डर मू हैंडरसन अपनी आइस पावर को रिलीज करते हैं और इस बार हम देखते हैं कि एल्डर मू हैंडरसन की पावर का फोर्स इतना ज्यादा था कि वॉरियर फ्रॉस्ट एल्डर मू हैंडरसन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते, उल्टा वो एल्डर मू हैंडरसन की पावर फोर्स की वजह से पीछे की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ साथ वॉरियर फ्रॉस्ट की पूरी बॉडी भी फ्रीज होने लगती है। ये देखने के बावजूद भी एल्डर मू हैंडरसन नहीं रुकते और वो अपनी पावर को रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वॉरियर फ्रॉस्ट पीछे जाकर एक चट्टान में लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वॉरियर फ्रॉस्ट को हारा हुआ देखकर एल्डर मू हैंडरसन भी अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर देते हैं और नीचे जमीन पर आ जाते हैं और फिर बड़े ही एटीट्यूड के साथ वुड क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़कर वॉरियर फ्रॉस्ट से कहते हैं तुम्हारा मेरे अगेंस्ट फाइट करके जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए अब ये वुड क्रिस्टल मेरा है। ये कहने के बाद एल्डर मू हैंडरसन वॉरियर फ्रॉस्ट को वहीं पर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी वॉरियर फ्रॉस्ट उन्हें पीछे से आवाज देकर कहते हैं इस डायरेक्शन में इस एक वुड क्रिस्टल के अलावा 3 और वुड क्रिस्टल्स भी हैं। मैंने अपनी डिटेक्शन की पावर को यूज करते हुए उन 3 वुड क्रिस्टल्स की लोकेशन के बारे में मालूम कर लिया था, इसीलिए मैं तुम्हें इस एक वुड क्रिस्टल के लालच में उन 3 वुड क्रिस्टल से बहुत ज्यादा दूर ले आया हूँ और अब जब तक तुम वहां पर पहुंचोगे तब तक तो लुओ फैंग ने उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को वहां से बहुत पहले ही ले लिया होगा। वॉरियर फ्रॉस्ट की ये बात सुनकर एल्डर मू हैंडरसन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पंच को रेडी करते हुए कहते हैं तुम मुझे जानबूझकर लालच देकर उन 3 वुड क्रिस्टल से इतनी ज्यादा दूर ले आए हो, कोई बात नहीं, पर तुम भी भूलो मत मेरे बाकी अमेरिकन वॉरियर्स अभी भी वहां पर ही हैं, वो उन वुड क्रिस्टल्स को ले लेंगे। अब क्योंकि तुमने मुझे अपना सारा प्लान बता दिया है, इसलिए मैं पहले तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा और फिर मैं वापस जाकर उस लुओ फैंग से अपना बदला लूंगा और फिर उसे खत्म कर दूंगा। एल्डर मू हैंडरसन की ये बात सुनकर वॉरियर फ्रॉस्ट कहते हैं क्या आपको लगता है कि आपके वो वॉरियर्स लुओ फैंग का सामना कर पाएंगे? इवन के लुओ फैंग तो आपसे भी नहीं डरता, जो कि स्टार ट्रैवलर के 3rd लेवल पर है, तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि वो ऑर्डिनरी एल्डर्स लुओ फैंग के ओपोनेंट हो सकते हैं? वॉरियर फ्रॉस्ट की ये बात सुनकर एल्डर मू हैंडरसन ईवल्स की तरह हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे अमेरिकन वॉरियर्स लुओ फैंग को हरा सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। ये कहते साथ ही एल्डर मू हैंडरसन अपनी फुल पावर के साथ वॉरियर फ्रॉस्ट पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या वॉरियर फ्रॉस्ट एल्डर मू हैंडरसन के हाथों से जिंदा बच पाएगा या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।